नमस्कार। मैं केजी श्रीवास्तव साधना एस्ट्रो चैनल से बोल रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने यूएस की कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण करके आपको बताया था। आज मैं यूएस और चाइना की कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण आफ्टर कोरोना वायरस के बीमारी के संबंध में जो घटनाएं घटित होने की संभावना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम चाइना की कुंडली लेते हैं और आज का गोचरी भ्रमण देखते हैं। आज 9 मई 2020 है। चाइना की कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। कर्क में मंगल बैठा है, सिंह में शनि बैठा है, सूर्य कन्या बुध और केतु चौथे घर में है, शुक्र पांचवें घर में है और सातवें घर में गुरु है। आठवां घर जो मृत्यु स्थान है उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है और 10वें घर में राहु बैठे हुए हैं। आज के गोचर के हिसाब से गुरु शनि जो है सप्तम भाव में है, जो सुपर इम्पोज करते हैं चंद्रमा के साथ। आठवें घर में जो चंद्रमा है वहां मकर में शनि और गुरु बैठे हुए हैं, जो इसको 7.5 लगाते हैं। मंगल बैठा है 9वें घर में, सूर्य बैठा है 11वें घर में और शुक्र बुध बैठे हैं 12वें घर में और मिथुन जो है लग्न में राहु बैठा है। केतु सप्तम भाव में बैठा है। केतु का सप्तम भाव में बैठना ही जो बीमारी का कारण है, जो गुप्त रोगों का मालिक है, जिसने कोरोना वायरस को जन्म दिया है और जिससे ज्यादा मौतें 7.5 के प्रभाव में है। इस समय उसका दूसरा फेज जो है 7.5 का चल रहा है चाइना को, और जिसके कारण जो है मृत्यु स्थान में बैठा है। चाइना में भी जो है काफी ज्यादा मृत्यु हुई है और मतलब आश्चर्य की बात है, मिथुन राशि की ही जो है मकर राशि चाइना की भी है और यूएस की भी मिथुन राशि है, जिसके कारण दोनों को ही 7.5 लगी हुई है। इस 7.5 के प्रभाव में जो है शनि राहु में चाइना की कुंडली है। दशा शनि की चल रही है और शनि की 7.5 है और इसका प्रभाव ये है सबसे ज्यादा चाइना पे भी पड़ेगा। और इसके बाद इसके जो परिणाम है, पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा। आशा वही साबित हुआ कि जो वैक्सीन जो है वैज्ञानिकों ने सितंबर में आने की घोषणा मेरे वीडियो आने के बाद की है और मेरे हिसाब से ये जो बिल्कुल है सही साबित हुआ है कि सितंबर में आपको वैक्सीन मिल जाएगा, जिससे जो है कोरोना वायरस की उसको सही है। अब मैं आता हूं जिनपिंग की कुंडली के संबंध में। उसमें उनकी सिंह राशि की कुंडली है जिनपिंग की और गुरु उसके 10वें भाव में बैठे, सूर्य मंगल बुध मिथुन में 11वें घर में बैठे। कर्क का चंद्रमा जो है केतु के साथ बैठा हुआ है 12वें घर में। शनि जो है इसका द्वितीय भाव में है और 6ठे भाव में मकर का राहु है। तो यहाँ पे भी जो है वो इसको जो सुपर इम्पोज करेगा वो कुंडली को इस तरह से करेगा, क्योंकि ये स्वयं जो है मंगल राहु की स्थिति में है। इनको जो उस समय की स्थिति है वो मंगल राहु की है। और इसके बाद मैं बताता हूँ यूएस का गोचर क्या है। यूएस की कुंडली में जो है वो धनु लगन की कुंडली है और सप्तम भाव जो है वो उनका सूर्य मंगल शुक्र का है और मकर में चंद्रमा उनके पास भी मकर में है और ये भी मकर में चंद्रमा द्वितीय भाव में, उनके अष्टम भाव में बैठा है और इनके सेकंड भाव में बैठा है। तो इनको 7.5 यहाँ से द्वितीय फेज में इनको भी लगाए हुए हैं, जिसके कारण जो ज़्यादा से ज़्यादा इनके आदमी संक्रमित हुए हैं। अमेरिका के सबसे ज़्यादा लोग इससे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। और केतु इनके लग्न से गुजर रहा है और लेकिन इनका लग्न काफी मजबूत है कि सप्तम भाव में सूर्य मंगल शुक्र ये जितने भी ग्रह हैं ये चारों ग्रह लग्न को व्यू कर रहे हैं, जिसके कारण इनका अमेरिका का वो काफी बलवान है। और गोचर में जो है इनका गुरु शनि जो है वो द्वितीय भाव में जाके बैठता है 8 नंबर में, 12वें घर में चंद्रमा गोचर में बैठता है। सूर्य जो है पंचम भाव में बैठता है। इनकी वजह शुक्र राहु मिथुन में बैठते हैं, जो
पूर्व में बैठे हुए शुक्र बलवान उसको बल दे रहे हैं। इसके कारण जो इनका सप्तम भाव बहुत बलवान है और ये आगे चल के इनके उसके अंदर काफ़ी मदद करेगा। पोस्ट कोरोना वायरस का जो रिलेशन होगा उसमें इनको बार बार जो है चाइना से इनके संबंध खराब होते चले जाएंगे और यूएस उसमें सबसे बड़ा जो कारण बनेगा वो चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाने का कार्य करेगा, जिससे संभावना जो है इसमें युद्ध की बनती है। और युद्ध की संभावना 10 फरवरी 2021 को सबसे ज़्यादा होगी और उसके 2-3 महीने में जो है उन गंभीर रूप से जो है उनको सामना करना पड़ सकता है चाइना को प्रतिबंधों का और या युद्ध का। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यूएस का जो ग्रह बल है वो सबसे ज़्यादा है और चाइना का इसके मुकाबले कहीं भी बहुत ग्रह बल अधिक नहीं है इनके पास में। और सारे ग्रहों का बल इनके ट्रंप की कुंडली में और यूएस की कुंडली में सबसे ज़्यादा है ग्रहों का जो बलवान होना। और तो ये सबसे बड़ी जो ताकत इनके पास में है स्वयं को ठीक कर लेने की, क्योंकि सूर्य, मंगल और शुक्र, सूर्य और मंगल को मैंने वाले भी बताया था, शुक्र व्यक्तियों को जीवन देता है। जो इसके अमेरिका की कुंडली में लग्न में देख रहे हैं, वो लग्न में देखने का कारण ही ये है कि वो उनको प्रभावित करेगा वैक्सीन का। तो यूएस को वैक्सीन की सुविधा बहुत जल्दी मिलने वाली है और वो इसमें सफल होंगे। उसके बाद जो सबसे अधिक जो प्रॉब्लम आएगी वो इनको डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है वो आपको फिर मैं बताता हूँ कि मंगल उनके लग्न में बैठा है और सिंह राशि का कन्या का गुरु बैठा है जो उनके 10वें भाव को देखता है और चंद्रमा जो उनके नीच का बैठा है केतु के साथ में, लेकिन मंगल के चंद्रमा को व्यू कर लेने से उनके चंद्रमा का नीचता को भंग होता है। और शनि और शुक्र बहुत अधिक बलवान है जिसके कारण ये वर्गोत्तम है। नवमांश की जो कुंडली है उसमें शुक्र शनि वापस कर्क राशि में आते हैं। बुध अपने घर में बैठा है और जो लग्न में जो मंगल है वो आदमी को सेनापति और लंबाई देता है, जिसके कारण स्वयं ट्रंप जो है वो 6 फुट की ऊंचाई के हैं। और मंगल जो है चंद्रमा की कुंडली में 10वें घर में है जिसको डिस्टिंक्शन दिग्बल प्राप्त है। और गुरु जो है उनके 11वें घर में बैठे हैं चंद्रमा की कुंडली से। और बुध जिसको हम किसी की भी इकोनॉमी का फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता है कुंडली में, वो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में अपने खुद के घर में बैठा है। इसलिए मतलब है वो बहुत जल्दी ही अपनी इसकी रिकवरी कर लेंगे, इकोनॉमी की वो बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में बुध किसी भी कुंडली का फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर बुध अगर आपकी बहुत बढ़िया है किसी की कुंडली में, तो अगर पापग्रस्त नहीं है तो उसके अंदर कभी भी उसको परेशानी नहीं आ सकती। तो सबसे बड़ी जो चीज है, गुरु जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो बहुत बली है और उसकी सूर्य पर दृष्टि रहती है और उनके 8th पर दृष्टि रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत दीर्घायु हैं। उनकी आयु स्थान को बृहस्पति नजर बनाए हुए है, इसलिए उनकी वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी ताकत उनके पास में क्या है, शनि और शुक्र का बलवान होना है, जिसके वो 6ठे घर को व्यू करते हैं उनके कुंडली में। इसलिए वो कभी भी युद्ध के अंदर कभी भी किसी भी देश से पराजित नहीं हो सकते। और शनि की दृष्टि और जिस घर पे पड़ती है उसको कर, और शनि क्या है, ट्रंप की कुंडली में 12वें घर का मालिक है जो कुंडली में वर्गोत्तम है। किसी भी कुंडली का अगर कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है, यदि नवमांश में उसी जगह आता है, आप देखते हैं कि शनि और शुक्र दोनों कर्क राशि में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में बैठे हुए हैं, और जो नवमांश की कुंडली में दिखा रहा हूं उसमें शुक्र शनि उनके द्वितीय भाव में पुनः जो है उसी राशि में बैठे हैं। इसकी वजह से वो वर्गोत्तम है। जबकि चाइना की कुंडली में सूर्य उनकी कुंडली में ठीक होते हुए भी नवमांश के अंदर नीच के अंदर आते हैं। यदि कोई भी ग्रह किसी की कुंडली में किसी भी घर में बैठा हो और वो अच्छा भी हो, मित्र राशि में हो या उच्च राशि में
यदि नवमांश में नीच चला जाता है तो हमेशा नीच का परिणाम देगा, जब तक कि उसका स्वयं का ग्रह कोई उसे न देख के उसकी नीचता को भंग नहीं कर देता। तो आपने देखा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली अपने आप में कितनी मजबूत है। उनके ग्रहों का बल जो है, सूर्य का जो है जो होता है वो 9.73 इल्यूमिनेशन है, उसका पावर जो है 9.73 है, जो मिनिमम 5 चाहिए, लेकिन उसका 5 के बाद भी उनका 9 इसी तरह से जो यूएस की कुंडली है उसमें भी सभी ग्रह बहुत पावरफुल है। चाइना के उतने पावरफुल ग्रह नहीं है, उनका ग्रहों का जो षडबल है वो ज़्यादा नहीं है। इसलिए यदि 10 फरवरी 2021 को ग्रह स्थितियां 6 ग्रह एक ही राशि में आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गोचर के अंदर, ये मैंने बताया 10 फरवरी 2021 को यूएस की कुंडली में कर्क राशि, ये मकर राशि में गुरु शुक्र चंद्र बुध शनि 5 ग्रह एक जगह आएंगे, जो चाइना के अष्टम घर में बैठेंगे, इनके द्वितीय घर में बैठेंगे। तो उसमें जब इन दोनों ग्रहों की जो होगी, उसमें जो है ट्रंप की कुंडली बहुत भारी पड़ती है, और जिनपिंग या चाइना की कुंडली उतनी अधिक पावरफुल नहीं है, क्योंकि गुरु सूर्य मंगल शुक्र सबको जीवित रखने, दवाई के संबंध में, जीवन देने के संबंध में, और गुरु मंगल अगर लग्न को उनके वहाँ गुरु देख रहा है, सूर्य मंगल इलाज और पराक्रम का स्वामी स्वयं अंदर है, शनि उनका बलवान है, केंद्र के अंदर है, इसलिए उसको पराजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि 10 फरवरी 2021 का उस दिन का गोचर यदि होगा, तो पोस्ट कोरोना वायरस के बाद जो अमेरिका की स्थिति बलवान से बलवान होती जाएगी, और सबसे ज़्यादा इसके बाद में जो है युद्ध, क्योंकि अमेरिका ने पता लगा लिया है कि चाइना इस वायरस को पैदा करने वाला सब मैन मेड फॉरेस्ट, उसने ये वायरस लैब में तैयार करके, बायोलॉजिकल वेपन तैयार करके उसने ये दुनिया को ग्रसित करवाया है, संक्रमित करवाया है, और जिसकी वजह से लाखों आदमी संक्रमित हुए थे, 2.5 लाख से ज़्यादा मौतें उस संसार में हो चुकी हैं। तो ये जो युद्ध होने की संभावना प्रतीत होती है, ये 1962 की जो कुंडली भारत के साथ हुई थी, वैसी पंचग्रही योग बनाया है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हुई है। इसके अलावा जो मैं ये बता रहा हूँ, 2 जुलाई 22 को जो अमेरिका की कुंडली, जिसमें उसकी इकोनॉमी के संबंध में मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा कर्क में होगा उस दिन 2 जुलाई 22 को, बुध मिथुन में होगा, शुक्र अपने घर में बैठे होंगे, मंगल अपने घर में बैठे होंगे, गुरु अपने घर मीन में बैठे होंगे, शनि अपने कुंभ में बैठे होंगे। 1 2 3 4 5 6 ग्रह अपने घर में बैठे होंगे। तो ये चंद्रमा कर्क में बैठेगा, तो ये स्तंभ में बैठेगा, मंगल एक मेष में है तो उनके पंचम में बैठेगा, बुध इसमें 3 में है तो उनके सप्तम में बैठेगा, और गुरु इनके 12 मीन में है तो वो मीन राशि इनके चतुर्थ भाव में है, जो इनका स्वयं सुख का कारण है, अमेरिका के यूएस के सुख का कारण है। और कुंभ में शनि बैठेगा, जो कुंभ राशि इनके पराक्रम में बैठेगी यूएस के, तो जिसकी वजह से जब ये 6 ग्रह अपने ही घर में होंगे तो उसको उसकी इकोनॉमी जो है इतनी रिकवर होगी, और यही भारत के लिए 4-6 ग्रह जो उस समय होंगे, यही भारत की कुंडली को भी सुधारेंगे उस समय। और मैंने ये बताया था कि अक्टूबर-नवंबर तक भारत के में बाहर से जो कंपनी आएंगी वो भारत में निवेश करने के लिए आएगी, उसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। मैंने 9 अप्रैल के वीडियो में ये बताया था कि ये इस तरह का घटना घटित होगी कि वैक्सीन आ जाएगी और सारी जो चाइना से अपनी समेट रही हैं अपना सामान, अंदर दूसरी कंपनियां दूसरे देशों में कार्यरत जो चाइना में निवेश किए तो अपना सामान समेट करके भारत में निवेश करेंगी।
ऐसा मैंने बताया था और उसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने भारत में कई लोग कंपनियों ने अपने आवेदन किए हैं कि वो यहाँ पे खोलना चाहते हैं। तो इसका 2022 तक भारत को भी इंतजार करना पड़ेगा कि वो अपनी इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो है वो सुधार करेंगे। इकोनॉमी 2022 तक भारत की भी अपने चरम सीमा पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका इतनी हजार मौतों, इतने ज़्यादा मौतें हुई हैं, 65,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, तो उनके लिए चुप बैठने वाला नहीं है और दिनों दिन ये संबंध खराब होते जाएंगे इनकी। आखिरकार कई देशों की जो सम्मिलित सेना है, इनको दोनों के बीच में युद्ध की आशंका है, जिसमें भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उससे बचने के लिए, उनको बचाने के लिए, परंतु ये संभव नहीं होगा। तो इसके कारण जो है मैं बताता हूँ कि ये संभावित है और इनकी इकोनॉमी जो है 2022 में 2 जुलाई 22 के बाद सुधरेगी, उसके पश्चात 2-3 महीने के बाद, लेकिन भारत की भी उसी से मत सुधर पाएगी। तो ये जो टेंशन वाली कुंडली है, ये मैंने गोचरी भ्रमण के जो उच्च क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है उसके आधार पर तैयार की है। आपसे मेरा निवेदन है, यदि ये चैनल आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन में घंटी दबाएं। और किसी को पर्सनल अपना वो चाहिए एडवाइस तो मेरे साधना शो पे चैनल पे मैसेज करके बात कर सकते हैं।